क्लासेस पर। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने फोर्थ वीडियो में जो अभी लास्ट में हमने डाला डाइजेशन स्टार्ट कर दिया था उसमें, और उसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन स्टमक। जैसे बक्कल कैविटी की बात करूँ ना, तो बक्कल कैविटी में आपने एक एंजाइम पढ़ा होगा स्लेवरी एमाइलेज। स्लेवरी एमाइलेज क्या करता था, जो फूड के साथ कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता ना, तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। वो किसका पार्ट था, स्लेवरी एमाइलेज। तो बक्कल कैविटी में केवल किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसी को स्टार्च बोल लो, ठीक है। बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट। फिर वो जो डाइजेशन हुआ या फिर कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी जितना फूड था सब कहाँ पे आया, फेरिंग्स में आया, ठीक है, कॉमन पैसेज। फिर कहाँ पे आया, आइसोफेगस में आया। किस आइसोफेगस में एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उससे भोजन होता हुआ फूड कहाँ पे अब आएगा, स्टमक में, ठीक है। यहाँ पे मैंने बेसिक सा स्टमक का फिगर बना रखा है, ठीक है। ये नॉर्मली है, अभी आगे जब पढ़ोगे ना तो इसका एडवांस थोड़ा और डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। मैं आपको स्फिंक्टर वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला। तो नॉर्मली जान लो कि जो स्टमक है उसके 3 पार्ट होते हैं, चलेगा कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। जहाँ से स्टमक स्टार्ट होता है वो कार्डियक, जो मिडिल का होता है उसको फंडिक, एंड जो एकदम लास्ट होता है स्टमक उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, है ना। और ये कैसा होता है, जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से देखोगे ये ऐसा बनेगा, कैसा होता है, जे शेप का। तो पहले मैंने लाइन नोट्स के लिए देखिए, आप लोग के लिए नोट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। बाकी आपको नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएगी। यूट्यूब वालों को ये चिंता रहती कि नोट्स ये लोग तो लिख के जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टमक इज एन इलोंगेटेड जे शेप्ड मस्कुलर बैग। यहाँ पे कोई दिक्कत, मस्कुलर बैग है किस शेप का, जे शेप का, इलोंगेटेड मतलब लंबा, ठीक है। फिर अभी क्या होता है कि जैसे ये स्टमक है तो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, मतलब स्टमक की जो वॉल, क्या स्टमक की वॉल, इसके अंदर बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब गैस्ट्रिक पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स मतलब छेद, ठीक है, मतलब थोड़ी सी जगह, जैसे गड्ढे वगैरह नहीं होते वैसे गैस्ट्रिक पिट्स, और उनमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कहाँ पे, स्टमक की वॉल पे क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ स्टमक का जो स्टमक में डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टमक मतलब अमाशय मतलब पेट। पेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, पेट सफा हर रोग दफा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। कहाँ पे बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो डाइजेशन होने वाला है वो किसका होगा, प्रोटीन का होगा, मेनली किसका, प्रोटीन का। कहाँ पे होगा, स्टमक में, क्लियर। सबसे जो कठिन डाइजेशन होता है वो होता है फैट का। किसका, फैट का। अब मैं कहता हूँ कि आप चलो चावल खाना है, रोटी खाना है, आप भरपेट खा लोगे, ठीक है। 1 गिलास आपको घी पीना है, पियोगे नहीं, क्योंकि उसका डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका डाइजेशन क्या है, सबसे कठिन। उसका डाइजेशन सबसे क्या है, कठिन। उसका डाइजेशन केवल और केवल एक मशीन कर पाती है जिसका नाम है लीवर। बॉडी की केवल एक मशीन कर पाएगी जिसका क्या नाम है, लीवर। खराब तो फिर आपका जो डाइजेशन है फैट का वो तो बंद ही हो जाएगा। ऊपर से जो आप एल्कोहलिक मटेरियल लेते हैं उसकी वजह से भी लीवर डैमेज होता है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या पाए जाएंगे, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा। आ जाओ तुम लोग, पहले आया करो थोड़ा, 4 बजे के पहले। पहली बात तो लेट आ रहे हो, ऊपर से डिस्टर्ब कर रहे हो। बताओ, तुमको बोला था ना नहीं आने का था, कल बोला था ना नहीं आने का था तुमको। लिखे तो होगे नहीं नोट्स वगैरह। नोट्स वगैरह तुम लोग लिख रहे हो ना, चलो। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इसमें पहले बात तो स्टमक की लाइनिंग में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्लियर।
ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम होता है, एक पेप्सिन, क्या, दूसरा HCl, तीसरा म्यूकस। थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ फिर ये तीनों याद हो जाएंगे। जैसे आपने इनो का ऐड देखा है, इनो का ऐड, ठीक है। तो इनो का ऐड में इनो किस लिए यूज करते हैं? एसिडिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? एसिडिटी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग जैसे फूड, यहाँ पे सारी चीजें पाई जा रही हैं, क्या, गैस्ट्रिक जूस यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, यहीं पे HCl है ना, यहीं पे क्या सिक्रीट हो रहा है? पेप्सिन सिक्रीट हो रहा है, और यहीं पे क्या सिक्रीट हो रहा है? म्यूकस, ठीक है। तो जैसे ही फूड यहाँ पे आने वाला होता है, कहाँ पे? स्टमक के अंदर, तो ये जो HCl है वो भोजन के आने के पहले 6 सेकंड पहले ही, कितने सेकंड पहले? 6 सेकंड पहले ही क्या होता है? HCl सिक्रीट होने लगता है। अब ज्यादा फूड आ रहा है, स्टमक देखेगा ज्यादा फूड आ रहा है, तो HCl भी क्या होगा? ज्यादा सिक्रीट होगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? एसिड है। तो जब ज्यादा आप खा लेते हैं तो ज्यादा HCl सिक्रीट होता है, तो इससे क्या होता है? एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। और उसको, एसिडिटी को कम करने के लिए फिर हम लोग इनो खाते हैं। इनो क्या है? एक तरीके का बेस है। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, एसिड बेस जब करते हैं तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है वो, किसमें? साल्ट में, पढ़ा है ना, साल्ट एंड वाटर। तो वो इसलिए इनो खाते हैं। समझ में आया? तो कौन कौन सी चीज? पेप्सिन, HCl, म्यूकस, है ना। पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का। अभी बताया स्टमक में किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम बनाएगा, एसिड है तो एसिडिक मीडियम बनाएगा, ठीक है। और तीसरा है म्यूकस, तीसरा म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक तरीके का, जैसे म्यूकस बहुत, जैसे आपका नोज है तो नोज के चारों ओर म्यूकस, म्यूकस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, एक तरीके का लेयर है, बहुत चिकनी लेयर है एक तरीके की, है ना। या मैं डायरेक्ट कहूँ थूक, है ना, वो पूरी की पूरी क्या है? म्यूकस है। तो वहाँ पे ये जो स्टमक वॉल है, वहाँ पे क्या, पूरी की पूरी वॉल में स्टमक लगा होता है ताकि HCl एसिड है वो जल ना जाए। कौन? स्टमक। क्लियर? तो HCl का काम ये हो गया। म्यूकस क्या करेगा? एसिड से बचाने का काम करेगा। और HCl का एक काम और होता है, ये पेप्सिन को एक्टिव करता है। अभी मैं आपको ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, 12th में जब आप पढ़ेंगे, पेप्सिन नहीं होता, पहले इसके क्या होता है? पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिनोजेन। अब पूरे टाइम तो पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा कि जल्दी से लाओ प्रोटीन को डाइजेस्ट करें, जब प्रोटीन आएगा तब डाइजेस्ट होएगा ना। और पहले क्या सिक्रीट होगा? HCl। जैसे फूड आने वाला होता है उसके 6 सेकंड पहले HCl सिक्रीट होना चालू हो जाएगा। तो अब पेप्सिनोजेन पहले होता है, HCl क्या करता है? पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। अब वो क्या करेगा? वो प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो HCl क्या करता है? पेप्सिन के एक्शन में भी रोल निभाता है। अब नीचे के पॉइंट्स पढ़ लो। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। प्रोटीन को कौन ब्रेक करता है? पेप्सिन। PP याद रखो, पेप्सिन किसको? प्रोटीन को। देन हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? मीडियम को क्या बनाता है? एसिडिक। मीडियम को क्या बनाता है? एसिडिक। वो एक बात और है, अब जब आप हायर लेवल में जाएंगे ना, आपको 12th में बताने को मिलेगी, जब BSc में पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम क्यों चाहिए वो वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। एसिडिक मीडियम एंड हेल्प्स इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अभी बताया ना, पेप्सिन के एक्शन पे भी हेल्प करेगा। वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, उसको एक्टिव कौन बनाता है? HCl। देन म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। म्यूकस क्या होता है? एसिड के एक्शन से वॉल को प्रोटेक्ट कराता है, ठीक है। तो आप जैसे एग्जाम में आता है, आप डायरेक्ट पूरा का पूरा डाइजेशन इन स्टमक लिखिए। अगर आपको नंबर थोड़े अच्छे चाहिए, वो क्योंकि वो नंबर देने के लिए बैठा है, जितना अच्छा करके आओगे उतने अच्छे नंबर दे के आएगा। थोड़ा सा फिगर बता देंगे तो और अच्छा बन जाएगा। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइजेशन इन ड्यूडेनम, ठीक है। तो उससे पहले नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तुम लोग भी नोट करो, मैं इसको हिंदी इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले एक बार रुको, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब वाले भी इधर। स्टमक इज एन इलोंगेटेड जी शेप्ड मस्कुलर बैग। उसमें ना देखो, उसमें देखने से नहीं होगा, यहाँ पे देखो। मेरे को तुम दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। बैग तक नहीं खुला अभी तुम लोग का। 9th में जैसे निकाल दियो वैसे इस साल भी। स्टमक इज एन इलोंगेटेड जे शेप्ड मस्कुलर बैग। इट इज बिलो द डायाफ्राम। हाँ, एक चीज छूट गई, डायाफ्राम क्या होता है? तुम लोग ने पूछा भी नहीं। डायाफ्राम जानते हो? यहाँ पे स्टमक के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायाफ्राम। यहाँ पे कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, क्या? डायाफ्राम। तो स्टमक क्या करता है? उसके बिलो लाई करता है, मतलब उसके नीचे होता है,
ठीक है, तो इट लाइज बिलो द डायाफ्राम। द लाइनिंग ऑफ स्टमक कंटेन्स न्यूमरस, बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। अरे जैसे गन्ना, गन्ना जब जब गन्ने को बना उसको पीसोगे तो क्या निकलेगा, गन्ने का जूस। वैसे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालेगा, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाएगा, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, मीडियम को एसिडिक बनाएगा। और म्यूकस क्या करेगा, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, किसके, एसिड के प्रभाव से। चलो हिंदी वाले में इसको हिंदी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो लिख लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिए। नहीं आ रहा, चलिए मैं देख लेता हूँ। वहां से आप बैग हटाओ, वह बैग वहां पे रखो। एक चीज़ होती है, चाहे जितनी अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करो, चाहे जितना इंटरेस्ट से पढ़ाओ, तुम लोग को जो चीज़ें हैं नहीं बताने की हैं, डायरेक्ट मेरे को लिखाने की चीज़ें हैं, फिर भी मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे अराजक तत्व हैं वो पूरी की पूरी क्लास को चौपट कर देते हैं। इतनी तेज़ गुस्सा आ रही, मैं बता भी नहीं सकता और यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो बोलने की आदत होती है, मैं फिर वो यहाँ पर नहीं लागू हो सकता क्लास में, जो मैं बोलूँगा अब शब्द वगैरह। बाहर घूमते रहते हैं ना, इनको कॉपी से मतलब है, कॉपी एक अक्षर जो लिख के आ गए हो तुम। लाइव प्रोसेस की हेडिंग दिखा दो तो बता दूं। लाइव प्रोसेस की हेडिंग अगर केवल तुमने लिखी हो, 8 पेज में लिखा चुका। गुड, चलो लिख गया तुम लोग का, इंग्लिश वालों का। हिंदी वाले लिखो, स्टमक इज एन इलोंगेटेड जे शेप्ड मस्कुलर बैग। अमाशय जे आकार का पेशीय थैला होता है। भेजा है उसको, लिखे तो जब। जो डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है, जे आकार का पेशीय थैला होता है। जो डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है। इसके आगे का मैं नोट्स नहीं भेजने वाला। देखो नहीं, तुम पहली बात उसमें ना लिखो यार, थोड़ा एडजस्ट कर लो उस वाली सीट में, वो हिल रहा होगा ना, ठीक है। थोड़ा वहाँ पे इसको बैक खिसकाओ ना, वहाँ पे ऐसे लिखो। अरे ऐसे इसको टर्न कर लो। चलो आमाशय की दीवार में अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं। जठर रस का स्रावण करती हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। जठर रस स्रावण करती हैं। जठर रस में
पेप्सिन, तुम लोग फेयर में लिख रहे हो डायरेक्ट? यस सर। पेप्सिन, पेप्सिन एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। एवं श्लेष्म, एवं श्लेष्म, श्लेष्म आदि उपस्थित होता है, आदि उपस्थित होता है, आदि उपस्थित होता है, ठीक है। नीचे वाली पॉइंट से लिखो। सर एक मिनट। आदि उपस्थित होता है, ऐसे ही पॉइंट वाइज नीचे वाली पॉइंट से। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, तुम लोग हेडिंग डालो डाइजेशन इन ड्यूडेनम, डाइजेशन इन ड्यूडेनम। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माध्यम को अम्लीय बनाता है, माध्यम को अम्लीय बनाता है। अभी स्पेलिंग लिख रहे हैं ड्यूडेनम की। माध्यम को अम्लीय बनाता है तथा पेप्सिन की अम्लीय, अरे ऐसे अम्लीय, अम्लीय बनाता है तथा पेप्सिन की क्रिया को, तथा पेप्सिन की क्रिया को, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट लिखो, श्लेष्म अमाशय की, श्लेष्म अमाशय की, अमाशय की भित्ति को, अमाशय की दीवार लिख लो चाहे भित्ति लिख लो, ठीक है। अमाशय की भित्ति को, भित्ति को अम्ल के प्रभाव से बचाता है, अम्ल के प्रभाव से बचाता है, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? तुमको आया? हेडिंग क्या डाला? डाइजेशन इन, डाला कि नहीं अभी? डाइजेशन इन, एक काम करो पहले समझ लो फिर जो है आपको लिखाता हूं, ठीक है। स्टमक में डाइजेशन समझ में आया? किसका होता है डाइजेशन स्टमक में? तो वो पार्ट स्टमक का था। अब ये नीचे वाला मैंने किसका बना रखा है डायग्राम? लीवर, इंटेस्टाइन सबका, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये जो अपर वाला पार्ट है, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। कौन कौन सा? ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। कौन कौन सा? कौन कौन सा? अरे ये लास्ट में क्या बोल रहे? ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। तो ये जो सबसे अपर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, है ना। मेन डाइजेशन होता है यहाँ पे। क्यों?
क्योंकि ये इधर से किधर से जुड़ा हुआ है, लीवर से, है ना, और इधर से किससे जुड़ा हुआ है, पैंक्रियाज से। ध्यान से देखो, ये इधर से लीवर से जुड़ा हुआ है, ये कहां से, पैंक्रियाज से। मैंने अभी बोला कि सबसे भयंकर डाइजेशन मतलब सबसे कठिन डाइजेशन किसका है, फैट का। किसका, फैट का। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल इजीली, है ना, डाइजेस्ट हो जाएगी, प्रोटीन थोड़ा और टाइम लेगा, और सबसे कठिन जो डाइजेशन है वो किसका है, फैट का। किसका, फैट का। तो फैट का जो डाइजेस्ट करता है वो कौन करता है, लीवर से एक बाइल सिक्रीट होता है वो करता है। ठीक है, क्या सिक्रीट होता है, बाइल। क्या, बाइल। लीवर से क्या सिक्रीट होता है, बाइल। वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब जो फैट होता है उसको छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में, ड्रॉप्स में तोड़ देता है। किसको, फैट को। कौन, बाइल। कहाँ से सिक्रीट होता है, लीवर से, है ना। इसीलिए लीवर को बोला जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या बोलते हैं, तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर, है ना। पैंक्रियाज को इसी तरह बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं वो अभी बाद में जब सेपरेटली पैंक्रियाज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि इसके दो फंक्शन होते हैं, एक एक्सोक्राइन, दूसरा एंडोक्राइन। अब वो पल्ले चढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपने 9 ठीक से पढ़ा है नहीं। ठीक है, सिलेबस से आपके हटा हुआ था। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड, मैं सुन रहा हूँ, बोलने दो उसको। मिक्स्ड ग्लैंड, पैंक्रियाज। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, पैंक्रियाज, और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर। दोनों की सिक्रीशन कहाँ पे आ रही है, ड्यूडेनम में। और ये लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है, बाइल। पैंक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है, कुछ एमाइलेज और कुछ लाइपेज। कुछ एमाइलेज, कुछ लाइपेज। हार्मोन नाम सुना है क्या, हार्मोन सुना है क्या नाम। दूसरा एंजाइम वर्ड सुना है, अभी बता रहा हूँ। एंजाइम क्या करता है, मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम है। हार्मोन का काम क्या है, स्टिमुलेट करने का काम है ना। हार्मोन का क्या काम क्या है, स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करने का काम। ठीक है, कोई चीज आपको काम करने का मन नहीं हो रहा, ज्यादा हार्मोन पड़ गया, आप वो काम स्टिमुलेट हो गए किसी भी चीज में। प्लांट में भी पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है। ठीक है, तो पैंक्रियाज को मिक्स ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके दो फंक्शन है। इसका एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन वाला फंक्शन ये पढ़ रहे हो, एंडोक्राइन वाला फंक्शन हार्मोन पढ़ते हैं। इसमें ही क्या पाया जाता है, हार्मोन। क्या पाया जाता है, जैसे अभी आगे पढ़ भी लोगे। ये इन दो तरीके के हार्मोन है, एक इंसुलिन है जो आपके सिलेबस में, दूसरा ग्लूकागॉन है। अभी समझ लो, एक इंसुलिन है, दूसरा ग्लूकागॉन। जब आपके जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, लास्ट में कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, ग्लूकोज में बन जाएगा। एकदम लास्ट में किस में बन जाएगा, ग्लूकोज में बन जाएगा डाइजेशन के बाद। अब वो ग्लूकोज की कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, डायरेक्ट ब्लड में। कहाँ छोड़ दिया जाएगा, ब्लड में। डायरेक्ट कहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ब्लड में। जैसे ही ब्लड में छोड़ा जाएगा, इंसुलिन क्या करेगा, वो कहेगा ग्लूकोज को लो और सेल के अंदर रखो। कहाँ पे, सेल के अंदर डालो, ताकि क्या करे, ग्लूकोज सेलुलर रेस्पायरेशन हो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी बने। तो अभी अगर इंसुलिन की कमी हो जाती तो ग्लूकोज पूरा ब्लड में रह जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर कौन पहुंचाने वाला है, इंसुलिन हार्मोन। तो पूरा का पूरा कहां पे रह जाएगा, ब्लड में रह जाएगा, और शुगर हो जाएगा, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है। जब भी ब्लड में शुगर की कमी हो जाती है, ये पूरा सेल से शुगर उठा लाता है और पूरा ब्लड में डाल देता है। ठीक है, तो ये दो हार्मोन किस में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। तो उसके दो फंक्शन है, एक इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है। एक्सोक्राइन फंक्शन में एंजाइम आते हैं, जो कि मैंने 2 एंजाइम लिखे हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन में क्या आता है, हार्मोन आते हैं। और 2 हार्मोन भी मैंने लिख दिए, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, तो चलो ये हार्मोन है। तो हार्मोन वाला चैप्टर आपका सेकंड है। कौन सा, बता दिया मैंने यहाँ, वहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हार्मोन वाला चैप्टर कहाँ है, या सेकंड है। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमको डाइजेशन वाला पढ़ना है, उसमें एंजाइम जरूरत है, तो वो यहाँ पे पढ़िए। मिक्स्ड ग्लैंड किस लिए कहते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि दो फंक्शन इसमें पाए जाते हैं। चलिए, तो अभी क्या होगा,
लीवर से क्या आएगा, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और ये एमाइलेज, अभी एमाइलेज वर्ड कहीं पे सुना था क्या, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमेशा कौन करता है, एमाइलेज, और फैट का जो डाइजेशन करता है वो लाइपेज करता है। याद रहेगा, तो इसको लिख लो, लिखूंगा नहीं अभी, इसको बोल देता हूँ, ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए। हाँ नहीं बना लिया होगा ना अभी इसको, चलो। हाँ, जो सबसे अपर पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी लिखा देंगे तुमको, नहीं लिखा हुआ, द फूड, सॉरी, इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में लिख लेना क्या, ड्यूडेनम। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रैकेट में ड्यूडेनम, द फूड इज मिक्स्ड, द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल, द फूड, इधर देखो, द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर, बाइल फ्रॉम लीवर, and pancreatic juice, and pancreatic juice, and pancreatic juice from the pancreas, and pancreatic juice, and pancreatic juice from the pancreas। जूस नहीं पिए क्या, जूस की स्पेलिंग नहीं आती, हाँ वही, ठीक है। क्या हुआ, पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास, ठीक है। बाइल्स ब्रेक्स डाउन, फुल स्टॉप, बाइल ब्रेक्स डाउन, हाँ फुल स्टॉप, बाइल ब्रेक डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, into smaller globule, into smaller globule, ब्रैकेट में लिख लेना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब फैट क्या हो रहा है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल मतलब होता है ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप के फॉर्म में टूट रहा है, और उसी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हाँ ब्रैकेट में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फिर लिखो पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स, इसकी जगह यहाँ पे लिखना ट्रिप्सिन, ठीक है, हाँ लिखो, बस 2 लाइन बस, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फुल स्टॉप, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स the enzymes trypsin ये लिखा है यहाँ पे, and lipase, trypsin ये लिखा है, and lipase enzymes trypsin वो लिखा है, and लाइपेज लिखा तो है यार, फिर लिखो फुल स्टॉप, ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन and lipase break down fat,
फुल स्टॉप एंड थैंक यू।